ओम शांति। आज की मुरली के आधार पर हम चिंतन भी करेंगे और योग भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो चिंतन है वही हमारा एक प्रकार का योग होगा। तो आज की मुरली के आधार पर हम देखते हैं कि बाबा ने हमें किन बातों पर विशेष ध्यान खिंचवाया। पहला तो बाबा ने यही बोला कि बाबा कहते कि बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्मों की बादशाही मिल जाती है। तो अब हम ये देखें कि ऐसे कौन से कर्म हैं जो हम करें और जिन कर्मों के करने से हमें 21 जन्मों की बादशाही मिल जाए। तो देखो, कर्म हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा अर्थात मन के द्वारा जो हम सोचते हैं वह भी कर्म बनता है, क्योंकि हमारे संकल्प बीज हैं। और हम कौन से ऐसे श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज डालें कि हमें 21 जन्मों की बादशाही मिल जाए, जिसको बाबा कई बार मनसा सेवा भी कहते हैं। अर्थात कि हम सबको दुआएं दें। हम आत्मा शिव बाबा से शक्तियों की, गुणों की, पवित्रता की, शांति की, सुख की किरणें लेकर विश्व की एक एक आत्मा को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से संकल्प करना ये भी क्या है कि हमारा पुण्य का खाता जमा होता है, और संकल्प करना ये भी एक प्रकार का कर्म ही है। अगर हमें हमारा राज्य अटल अखंड चाहिए तो हमारी मनसा सेवा भी क्या होनी चाहिए? अटल अखंड होनी चाहिए। क्योंकि देखो, कभी भी हमारी जो मनसा है वो फ्री नहीं होती है, माना कि कभी भी जीरो में नहीं जाती है। हर टाइम हमारा जो मन है वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। बट हम लोग देखते हैं कि मनसा में ज़्यादातर व्यर्थ संकल्प और या फिर नेगेटिव संकल्प ही चल रहे होते हैं। तो बाबा कहते कि इन सब संकल्पों को हमें कट करने के लिए हमें श्रेष्ठ संकल्पों को रचना करनी होगी। तो श्रेष्ठ संकल्प यही हैं कि हम शिव बाबा से शक्तियों की, गुणों की किरणें लें, वरदान लें और कहें कि शिव बाबा की एक एक आत्मा को मैं आत्मा शक्तियों का दान दे रही हूँ। इस प्रकार से बगैर खर्चा किए, बगैर मेहनत किए हम बहुत बड़ा पुण्य जमा कर सकते हैं। और यह जो हमारी सेवा है वो अखंड भी चल सकती है, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके अंदर दिमाग नहीं लगाना पड़ता। खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन करना, ये ऐसे काम हैं जिसके अंदर हम लोग बहुत निपुण हो जाते हैं। जहाँ मार्केट जाना, तो उस समय हमारे सामने जो जो व्यक्ति आते हैं, या जिन जिन लोगों को हम इन आँखों के द्वारा देख रहे हैं, तो हम ये संकल्प करते जाएं कि मेरी आँखों से पवित्रता की, शांति की किरणें निकलकर चारों तरफ की आत्माओं के ऊपर पड़ रही हैं। और दूसरा कि मैं आत्मा जो एक एक कदम चल रही हूँ, तो मेरे एक एक कदम से ही धरती में शांति की, पवित्रता की किरणें जा रही हैं, और जिससे प्रकृति भी सतो प्रधान बनती जा रही है। इस प्रकार से हम मना कर्म करें। फिर दूसरा, वाचा सेवा। तो बाबा कहते कि वाचा के द्वारा किसी भी आत्मा को बाबा का परिचय देना, ये भी एक पुण्य का कर्म है। और फिर कोई भी निराश आत्मा, दुखी, अशांत, परेशान आत्मा आपको मिलती है, तो उस आत्मा को
आशा की किरण दिखाना, माना उन आत्माओं को भी भगवान के लिए परिचय देना, भगवान का परिचय देना कि सुख का सागर तो एक परमात्मा है, बाकी ये जो दुनिया है ये दुख का सागर बन चुकी है। यानी हम उनको उमंग उत्साह के, हिम्मत के, आशा के, प्रेम के बोल बोलें, ताकि वो आत्मा हमसे कुछ ना कुछ लेकर जाए, जिससे बाबा कहते हैं कि उन आत्माओं को बूंद ही चाहिए तो आप बूंद ही उनको दे सको, ताकि उनकी झोली उस बूंद से भर जाए। बाकी हम कोई ऐसे बोल ना बोलें जिससे कोई भी आत्मा दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। और तीसरा बाबा ने बोला कि कर्मना के द्वारा हमें सेवा करनी है। तो कर्मना के द्वारा भी सेवा का अर्थ यही आता है कि परिवार में हैं या फिर जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उनके लिए अगर हमें कोई भी सेवा करने का मौका मिलता है तो हम दिल से करें, मना बाहर से नहीं करें। अगर हम कोई भी कार्य करें, अगर हम दिल से बाबा की याद से किसी की सेवा करते हैं या साधारण भी काम करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो कार्य भी आपका श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा अपना भाग्य बना सकते हैं। फिर आगे बाबा ने हमें इस मुरली के अंदर आज ध्यान खिंचवाया कि हमें किसी प्रकार का कोई बाहरी ठाट बाट नहीं करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, साधारण थे, गुप्त थे, तो हमें भी उसी प्रकार से साधारण और गुप्त रहना है। फिर बाबा ने बोला कि बच्चे तुझे अपनी भविष्य की राजाई का नशा रहना चाहिए। जिस प्रकार से ब्रह्मा बाबा को भी अपनी राजाई का बहुत नशा था। इसमें आपको एक दादी जानकी जी का अनुभव सुनाती हूँ। कहते कि एक बार दादी जानकी जी बाबा जी से बात करना चाहती थी। तो सुबह के टाइम वो सारे यज्ञ में देख रही थी कि बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं, ढूंढ रही थी। तो जैसे ढूंढते ढूंढते दादी हिस्ट्री हॉल में गई, तो हिस्ट्री हॉल के बाहर जो खिड़कियां खुली थी, तो दादी अभी उन खिड़कियों में ही खड़े होकर देखने लगी कि बाबा यहाँ है। तो दादी ने क्या देखा कि बाबा अंदर अकेले ही डांस कर रहे थे। तो दादी उनको देखते हुए खुद भी मगन हो गई। दादी कहती मेरी आंखों के अंदर चमक आ गई, रौनक आ गई, और जैसे कि मैं खुद भी लाइट हो गई। और उसी अवस्था में मैं अंदर चली गई और बाबा को पूछा कि बाबा क्या कर रहे हो। तो बाबा ने बोला कि बच्चे मैं डांस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा श्री कृष्ण बनने वाला हूँ ना। तो दादी कहती है कि मुझे ये शब्द इतने हृदय तक, गहराई तक गए कि उसके बाद मैं आत्मा भी सदा इस नशे में रहती हूँ कि मैं श्री कृष्ण के साथ डांस कर रही हूँ, रास कर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, नृत्य कर रही हूँ। तो यानी कि उसी प्रकार से हम आत्माओं को भी ये नशा होना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर आगे बाबा ने बोला, वरदान में बाबा ने बोला कि बच्चे तुझे नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल बनना है। देखो नॉलेजफुल का जो शब्द आता है कि नॉलेजफुल अर्थात हमें ज्ञान में फुल बनना है। तो फुल किसको दिखाया गया है? गणेश को। गणेश को बुद्धि विधाता है ना, और ज्ञानदाता माना विद्या और बुद्धि के विधाता बोला गया है। तो उनको विद्या और बुद्धि के विधाता क्यों बोला गया है? कहते हैं कि एक समय जब माना कि शिव और पार्वती जी ने उनको बोला कि सृष्टि का चक्कर लगा कर आओ, तो गणेश जी ने क्या किया था? अपने माता पिता का ही चक्कर लगाया था। अर्थात कि उन्होंने बोला कि मेरे माता पिता ही मेरा संसार है। उसी प्रकार से बाबा भी हमें ये बात, देखो बाबा का ज्ञान बहुत विस्तार है, डिटेल में है, परंतु सार क्या है? मैं और मेरा बाबा। अगर हम इस स्थिति में टिक जाते हैं तो यही एक नॉलेजफुल स्थिति है। हमारे दिल में और कुछ भी याद ना आए, सिर्फ एक बाबा के, तो ये हमारी सबसे मना नॉलेजफुल स्थिति भी है और साथ में पावरफुल स्थिति भी हो जाएगी।
माना हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे अगर हमारे दिल में एक बाबा है। और फिर जितना हम पावरफुल होंगे उतना ही हम क्या बन जाएंगे, लवफुल। लवफुल का मतलब है कि हमारे अंदर परमात्मा की वो शक्तियाँ, वो गुण, वो दैवी गुण सब कुछ धारण करने की शक्ति आ जाएगी, जिससे हम आत्माओं को दूसरों से लगेगा कि ये अपने ही परिवार के है, कि ये मेरा कोई अपना है, मेरा कोई शुभ चिंतक आत्मा है, जिससे बाबा कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली बन जाए। तो ये भावना हमें कैसे आएगी, तो इसका बीज क्या है, नॉलेजफुल। नॉलेजफुल ज्ञान क्या है, मैं और मेरा बाबा, बस इसी में समा जाओ। फिर आगे स्लोगन में जो बाबा ने बोला कि शुद्ध संकल्प दुनिया के माना शुद्ध संकल्प हैं, जो जितने हमारे पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है उतने हम सेफ्टी का साधन है। अर्थात कि शुद्ध संकल्प दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। शुद्ध और पावरफुल संकल्पों से हमारे आसपास एक पावरफुल ऑरा बन जाता है, जिस ऑरे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आ नहीं सकती, और यही हमारे सेफ्टी का साधन बन जाता है, हमारी शक्ति बन जाती है। तो आज की मुरली के आधार पर हम स्वयं मान लेंगे कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कि तुम्हें बार बार याद करो कि हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते हम यह बने हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे। तो आज दिन में हर टाइम क्या करना है, एक एक घंटे के अंदर एक एक बार स्वदर्शन चक्र फिराना है। अच्छा, ओम शांति।